एजेंसियों के घेरे में यही लोग थे, आज भी जांच एजेंसियों के घेरे में ये लोग हैं। तो अब ये बताएं कि सत्ता में हो या प्रतिपक्ष, चाहे कोलगेट हो, चाहे CWG हो, चाहे 2G हो, तब भी CBI और ED के फंदे में यही लोग थे। आज वही प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो आज भी ये है। तो अब ये आरोप लगाने का तो औचित्य नहीं। हम तो तब मानते कि उस जमाने में आप ये कहते कि साहब हमारे ऊपर तो कोई आरोप नहीं था, अब अचानक आरोप आ गए विपक्ष पे, विशेषकर कांग्रेस पार्टी पे यदि देखें तो ये तमाम ऐसे मामले जो बरसों से चल रहे हैं, हमारे सरकार में आने से पहले से चल रहे हैं। अभी ED के मामले पे सोनिया जी और राहुल जी को जिस कारण से पूछताछ चल रही, तो 2013 का मामला है, यानी इनकी सरकार के समय में हुआ है। इसलिए यह आरोप भी पूरी तरीके से आधारहीन लगता है कि जो जांच एजेंसियों को प्रभावित करने, दबाव में लेने, और आपने देखा था कांग्रेस ने तो आगजनी और तोड़फोड़ भी की थी। तो ये और कुछ नहीं, केवल कानून से अपने को ऊपर समझते हुए कानूनी एजेंसियों को दबाव में लेने की एक सोची समझी रणनीतिक प्रक्रिया का अंग है। ठीक है, सुधांशु जी की बातों का जवाब दीजिएगा। दो प्रश्न मेरे हैं प्रियंका जी। एक तो आपने कहा कि उनको आनन फानन में क्यों, इससे पहले उनको कई समन भेजे गए हैं। एक समन उन्हें 27 जुलाई को भी भेजा गया था, वो इन समन्स पर पेश होने से इनकार करते रहे। तो ऐसा तो नहीं है कि सांसद महोदय ही हैं, आरोप होगा तो जांच होगी। दूसरा प्रश्न, क्या आप उनके तमाम बैंक ट्रांजैक्शंस को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो ED का आरोप है वो बैंक ट्रांजैक्शंस में लेकर आई हूं डेट के हिसाब से। अगर आप तैयार हो प्रियंका जी तो मैं आपको सुना देती हूं। 2007 में ये पात्रा चौल का काम रीडेवलपमेंट का काम, ठीक है, एक एक करके लेते हैं। उनको पहले भी समन दिए गए थे, इस पर जवाब दीजिए, फिर बैंक ट्रांजैक्शंस पे आएंगे। देखिए, एक सेकेंड, मुझे दो चीज़ समझ में नहीं आ रही हैं। एक, उन्होंने कहा कि जब उनको ED समन भेजा था और उन्होंने लिख कर दिया कि पार्लियामेंट्री ऑब्लिगेशन है। देखिए, आई नो सुधांशु जी रोज़ पार्लियामेंट में नहीं आते, हो सकता है रजिस्टर साइन कर चले जाते हों, पर मैंने उनको ज़्यादा पार्लियामेंट में देखा नहीं है। जब वो बात नहीं करते हैं या उनका 0R नहीं होता है, वो पार्लियामेंट की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। तो शायद उनको यही लगने लगा है कि सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी ऐसे ही करते होंगे कि अगर सिर्फ VP का चुनाव होगा तभी वोट करने जाएंगे, VP की प्रक्रिया होगी तभी पहुंचेंगे। ऐसे हमारे पार्टी लीडरशिप नहीं है। हम लोग सब रोज़ पार्लियामेंट में बैठते हैं, हमारा 0R हो या ना हो, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन हो या ना हो, हम लोग सब अपनी हाउस में, सदन के अंदर हम अपनी प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि सदन की कार्रवाई सिर्फ अपनी बात सुनाने की नहीं होती है ना, दूसरों की बात सुनने की भी होती है। तो क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है पूरा सेशन अटेंड करने की, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं भाग रहा हूँ। 27 जुलाई का आप हवाला दे रही हैं, 27 जुलाई को पार्लियामेंट सेशन में नहीं है क्या? अगर मेंबर ऑफ